भारत और अमेरिका के बीच चल रही व्यापार बातचीत में बड़ी रुकावटें आ गई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ऐलान किया है कि 1 अगस्त से भारत से आने वाली कुछ वस्तुओं पर 25% आयात शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप का कहना है कि भारत अपने यहाँ बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है और अमेरिकी सामानों के लिए बाजार खोलने में रुकावटें पैदा भी कर रहा है। दरअसल दोनों देशों का लक्ष्य था 2030 तक आपसी व्यापार को $500 बिलियन तक बढ़ाया जाए, लेकिन विवाद तब बढ़ गया जब अमेरिका ने भारत से कृषि और डेयरी उत्पादों के लिए बाजार खोलने की मांग की। भारत ने इसका विरोध किया क्योंकि उसका कहना ये है कि क्षेत्र देश की करीब आधी आबादी की आजीविका का आधार है। अगर विदेशी सामान आसानी से बाजार में आ गया तो छोटे और गरीब किसान मुश्किल में पड़ सकते हैं। वहीं भारत की नीति हमेशा से रही है कि वह अपने कृषि और डेयरी क्षेत्र को मुक्त व्यापार समझौतों से बाहर रखे ताकि देश के किसान सुरक्षित रहे। वहीं भारत ने साफ मना कर दिया कि वह मक्का, सोयाबीन, गेहूं और एथेनॉल जैसे अमेरिकी कृषि उत्पादों पर टैरिफ कम नहीं करेगा। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है, करीब $61,000 हर साल, जबकि भारतीय किसान को सिर्फ $282 मिलते हैं। ऐसे में मुकाबला बराबरी का हो ही नहीं सकता। एक और बड़ी समस्या जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी जीएम फसलों की है। भारत में इन पर प्रतिबंध है, जबकि अमेरिका में मक्का और सोयाबीन जैसे फसलों का अधिकतर हिस्सा जीएम होता है। भारत की ऑटो, फार्मा और छोटे उद्योगों ने भी अचानक बाजार खोलने का विरोध किया है। उन्हें डर है कि अगर सस्ता अमेरिकी माल भारत में आ गया तो उनकी बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि भारत कृषि, एथेनॉल, शराब, गाड़ियां, दवाइयां और मेडिकल उपकरणों में और ज्यादा बाजार खोले। साथ ही वह डिजिटल व्यापार, डेटा कानून और पेटेंट से जुड़े नियमों में भी बदलाव चाहता है। वहीं भारत का कहना है कि वह अमेरिका से ऊर्जा और रक्षा के कुछ सामान जरूर मंगा रहा है, लेकिन उसे अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई साफ और ठोस प्रस्ताव नहीं मिला है। भारत की अर्थव्यवस्था का कृषि में योगदान भले ही सिर्फ 16% है, लेकिन ये क्षेत्र लगभग आधी आबादी को रोजगार भी देता है। इसलिए सरकार के लिए ये एक संवेदनशील मुद्दा बन चुका है। अगर अमेरिका से सस्ते कृषि उत्पाद भारत में आने लगे तो देश के किसान और स्थानीय बाजार बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। इससे घरेलू कीमतें गिर सकती हैं और विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका भी मिल सकता है। वहीं बता दें कि विशेषज्ञों का मानना है कि अगर भारत अमेरिका को ये छूट देता है तो बाकी देशों को भी वही सुविधा देनी पड़ सकती है। इससे भारत की पूरी व्यापार नीति गड़बड़ा सकती है। ऐसे में फिलहाल ये साफ है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर भरोसे की कमी और नीतियों में टकराव बराबर बना हुआ है। अभी के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानने के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।